नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम बात कर रहे थे राजस्थान में 1857 की क्रांति की। इसमें हमने नसीराबाद की क्रांति, नीमच की क्रांति, एरनपुरा, आवा में क्रांति और कोटा में क्रांति की बात कर चुके थे। और आज बात करेंगे जो बची कुछ जगह है वहाँ पर 1857 की क्रांति हुई उसकी। देखते हैं सबसे पहले धौलपुर में क्रांति। धौलपुर में क्रांति की अगर हम बात करें तो कोई खास ज़्यादा यहाँ से प्रश्न आते नहीं है। प्रश्न आता है कि धौलपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो धौलपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था राव रामचंद्र और हीरा राम ने। तो नेतृत्व किया किसने? एक तो था राव रामचंद्र और एक था हीरा राम। कौन था? हीरा राम। देखिए, हमने जो बाकी पीछे जो विभिन्न प्रकार के स्थानों पर जो क्रांति हुई उनकी बात की थी। अगर वो वीडियो आपने देखा नहीं है अभी तक तो हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट पर जाइए और वो वीडियो भी देखिए। वहाँ से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर बात करें सर्वाधिक प्रश्नों की तो सबसे ज़्यादा प्रश्न जो वीडियो पहले मैं डाल चुका वहीं से पूछा जाता है। यहाँ से आ सकता है कि धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? राव रामचंद्र और हीरा राम ने किया। किसने किया? राव रामचंद्र और हीरा राम ने किया। अब देखो, राव रामचंद्र और हीरा राम जो थे, इसके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने क्या किया कि राजा के अधिकांश तोपों पर अधिकार कर लिया। तो इनके नेतृत्व में धौलपुर में जो राजा था उसके अधिकांश तोपों पर अधिकार कर लिया गया। प्रश्न ऐसे आता नहीं है फिर इतना कि बताइए कि धौलपुर में जो तोहफे थी उन पर अधिकार किन के नेतृत्व में किया था? राव रामचंद्र और हीरा राम। लेकिन सीधा प्रश्न आएगा, ऐसे आएगा नहीं, प्रश्न सीधा आएगा कि बताइए धौलपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया किसने? तो राव रामचंद्र और हीरा राम ने किया। अब आती है बात टोंक में। टोंक में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो टोंक में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था मीर आलम खां ने। किसने? मीर आलम खां ने। टोंक में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया मीर आलम खां। किसने किया? टोंक में 1857 की क्रांति का नेतृत्व मीर आलम खां ने किया। सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं ये कि टोंक में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? मीर आलम खां ने किया। फिर टोंक का नवाब मिला था। किससे मिला था भाई टोंक का नवाब? तो ये भी बात कर लेते। टोंक का नवाब अंग्रेजों से मिला था। टोंक का नवाब मिला था किनसे? अंग्रेजों से मिला हुआ था, अंग्रेजों से। और टोंक का जो नवाब था वो नवाब वजीरुद्दौला था। और ये नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों से मिला हुआ था। लेकिन टोंक में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो वो मीर आलम खां ने किया। ये हुई बात धौलपुर और टोंक में विद्रोह की। इसके बाद में सलुम्बर और कोठारियाँ की बात कर लेते हैं। इस सलुम्बर और कोठारियाँ में 1857 की क्रांति का क्या योगदान रहा? सलुम्बर और कोठारियाँ के जो जागीरदार थे इनका 1857 की क्रांति में क्या योगदान रहा? देखिए, सलुम्बर के शासक ने क्रांति में योगदान दिया। अब सलुम्बर का वो कौन सा शासक था जिसने 1857 की क्रांति में योगदान दिया था? वो था रावत केसरी सिंह। कौन था? रावत केसरी सिंह। इसका नाम था रावत केसरी सिंह। इस रावत केसरी सिंह ने जो है 1857 में जो है अपना योगदान दिया था। ये शासक था सलुम्बर का। तो सलुम्बर के किस शासक ने 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिया? तो सलुम्बर का वह शासक था रावत केसरी सिंह। कौन था? रावत केसरी सिंह, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर है कोठारिया के शासक ने क्रांति में योगदान दिया। कोठारिया का वो शासक कौन था जिसने 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिया था? तो उसका नाम था जोत सिंह। क्या नाम था उसका? रावत जोत सिंह। उसका नाम था रावत जोत सिंह। क्या नाम था? रावत जोत सिंह। तो कोठारिया का शासक रावत जोत सिंह था जिसने 1857 की क्रांति में क्या दिया था? योगदान दिया था। चलो कुछ 2-3 फैक्ट और बच्चे 1857 की क्रांति में वो देख लेते हैं। भारत में 1857 की जो क्रांति थी इसको पूरी तरह से कुचल दिया गया। कब कुचला गया भारत में 1857 की क्रांति को पूरी तरह से? तो ये कुचला अगस्त 1858 में। कब?
अगस्त 1858 तक, अगस्त 1858 तक। ये भी प्रश्न अच्छा है कि भारत में 1858 की क्रांति को पूरी तरह से कब कुचला गया? वो कुचला गया था अगस्त 1858 तक। तो ये भी ध्यान रखना, भारत में 1857 की क्रांति या 1857 के विद्रोह को पूरी तरह से कुचला गया। कब कुचला गया? अगस्त 1858 में कुचला गया। अब देखो अगला क्या है, अंग्रेजों ने उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर अपना नियंत्रण किया। ये प्रश्न हो रहा है, भारत का शासन ब्रिटिश ताज को कब सौंपा गया? भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंपा गया नवंबर 1858 को। कब सौंपा गया? नवंबर 1858 को। तो ये भी ध्यान में रखना है कि बताइए भारत का शासन ब्रिटिश ताज को कब सौंपा गया? नवंबर 1858 ईस्वी को। ये भी पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि भारत में 1857 की क्रांति को पूरी तरह कब कुचला गया? अगस्त 1858 में कुचला गया। और भारत का शासन ब्रिटिश ताज को कब सौंपा गया? नवंबर 1858 को सौंपा गया। अगला क्या है देखिए फैक्ट है, अगला फैक्ट है, अंग्रेजों ने उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर अपना नियंत्रण स्थापित कब किया? तो अंग्रेजों ने उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था, वो किया था जून 1858 ईस्वी को। कब? जून 1858 में। कब? जून 1858 में। तो ये भी प्रश्न आ जाए, मान लो कि अंग्रेजों ने उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर अपना नियंत्रण कब स्थापित किया? वो किया जून 1858 में। अगला अपना फैक्ट है, 1857 की क्रांति की असफलता के बाद, भाई 1857 की क्रांति सफल नहीं हो पाई थी, तो इस 1857 की क्रांति की असफलता के बाद स्वदेशी शिक्षा, स्वराज्य, स्वभाषा आदि के आधार पर जन जागृति किसने फैलाई थी? तो 1857 की क्रांति की असफलता के बाद स्वदेशी शिक्षा, स्वराज्य, स्वभाषा आदि के आधार पर जन जागृति फैलाने वाले थे अर्जुन लाल सेठी थे, केसरी सिंह बारड थे और गोपाल सिंह खरवा थे। तो ये थे अर्जुन लाल सेठी। कौन थे? अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारहट, केसरी सिंह बारहट, केसरी सिंह बारहट और गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा, गोपाल सिंह खरवा ये थे जिसने 1857 की क्रांति के असफलता के बाद स्वदेशी शिक्षा, स्वराज्य और स्वभाषा आदि के आधार पर जो है जन जागृति फैलाई लोगों में। तो ये 1857 की क्रांति राजस्थान में हुई, वो समाप्त होती है। ये लास्ट में जो ये प्रश्न आया था अपना कि 1857 की क्रांति की असफलता के बाद स्वदेशी शिक्षा, स्वराज्य, स्वभाषा आदि के आधार पर जनजागृति फैलाने वाले कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको याद रखना। अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारहट और गोपाल सिंह खन्ना। ए के जी, ए से अर्जुन लाल सेठी, के से केसरी सिंह बारहट और जी से गोपाल सिंह खरवा। इस तरह से ये जो थे 1857 की क्रांति की असफलता के बाद यहाँ की जनता में जन जागृति फैलाने का इन्होंने कार्य किया। ये हुई बात राजस्थान में 1857 की क्रांति। और इसी के साथ ही जो हमारा टॉपिक था 1857 की क्रांति और राजस्थान, ये समाप्त होता है। और एक और नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन अगले वीडियो से पहले थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा जो चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट है वो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो अगले भी वीडियो आए वो भी आप जो है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आसानी से देख सकें। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है स्टडी पॉइंट फर्स्ट, उसका नाम भी यही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से उस लिंक के माध्यम से ज्वाइन ज़रूर कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़िए। चलो मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।